कि 2014 से कांग्रेस को ग्रहण लग गया हो। 2014 से आज तक कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में आ जाएगी, इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन हकीकत तो यही है। 2013 तक जो छोटी बड़ी पार्टियां कांग्रेस के कदमों पर आकर आंसू बहाती थी, कांग्रेस को आज उन्हीं के साथ समझौता करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि समय का फेर है। इसी समय के फेर ने कांग्रेस को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। 2013 में कांग्रेस 207 सीटों पे थी और 2014 में 44 पर लाकर पटक दिया। 2019 में 8 सीटें बढ़ी और 52 पर आई। ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं कहला सकी। 60 सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस की ये हालत हो जाएगी, ऐसा कभी सोचा नहीं गया था। ताजा 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम, तेलंगाना को छोड़ दे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बुरी हार हुई, उसका श्रेय सोनिया गांधी को ही जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहुल और प्रियंका हर किसी को मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दे देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और फिर अपनी ही डिप्लोमेसी कंट्रोवर्सी के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट को दिया, मध्य प्रदेश में डीगी राजा को दिया और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को दिया। सचिन पायलट को वहां की जनता नहीं चाहती, तो दूसरी तरफ डीगी राजा और कमलनाथ को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, और एक तरफ टीएस सिंहदेव और बघेल को लाकर खड़ा कर दिया। बघेल का तो और कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का था, जो औंधे मुंह जमीन पर आकर गिर पड़ा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की हार का कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ऐसी अच्छाई किस काम की जिसमें हठधर्मीपन और जिद्दीपन कूट कूट कर भरा पड़ा हो। ऐसी अच्छाइयां राजनीति में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल में ये कूट कूट कर भरी पड़ी हुई है। कांग्रेस के पतन का यही मुख्य कारण है। कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन राहुल गांधी का हठधर्मीपन, जिद्दीपन जीतना चाहिए। इसके साथ ही उनके पास घमंडी सलाहकारों की भी कोई कमी नहीं है, जिनका जनता में कोई वर्चस्व ही नहीं है। वो कार्यकर्ताओं से प्रेम से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका कोई अनुभव नहीं है। उनसे ज्यादा कहीं अनुभव कार्यकर्ताओं का है, इसीलिए वो डरते हैं कार्यकर्ताओं से। लोग जिद्दी हठधर्मी युवराज राहुल के सलाहकार बने बैठे हैं। उनमें अंग्रेज वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन, भंवर जितेंद्र सिंह, पुलिस वाला बैजू, रणदीप सुरजेवाला, कौशल विद्यार्थी गोगोई, सुखविंदर सिंह रंधावा, डॉक्टर अजय कुमार, राजीव शुक्ला, ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं। आम जनता व आम कार्यकर्ताओं में इनको कोई नहीं जानता। दुकान चला रहे हैं अपनी अपनी, कांग्रेस चले या ना चले, भाड़ में जाए इनकी तरफ से, क्योंकि इन्होंने युवराज को 2014 से आज तक घेर रखा है। हमारे कहने का सीधा मतलब है कि स्वर्गीय राजीव गांधी के कान के जरूर कच्चे थे, लेकिन दिमाग के कमजोर नहीं थे। राहुल गांधी तो आंख, नाक, कान, दिमाग सबके कच्चे नजर आते हैं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। परख और फर्श का कोई अनुभव नजर नहीं आता है इनको, और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। जब वे आए थे तो ऐसा लगा था कि कुछ करेंगे कांग्रेस के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगठन का अगर कोई अनुभव होता तो कार्यालय में आकर बैठते, लेकिन कार्यालय में आकर बैठना नहीं चाहते हैं, इसीलिए घर से ही काम कर रहे हैं। घर में दलाल बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं, संगठन में पदों के लिए भी पैसे लेते हैं, और तो और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करवाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। कमजोर कांग्रेस, कमजोर संगठन, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, दोनों को देखकर रोना आता है। जनता में से आवाज आती है कि एक हुआ करती थी कांग्रेस, अफसोस ही अफसोस। अफसोस ये है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा जो सफल थी, उसमें हिमाचल प्रदेश आया, कर्नाटक का चुनाव जीता था। आज स्थिति ये है कि दूसरी यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर एक राज्यसभा की सीट खो दी है, क्योंकि फेल कांग्रेस अध्यक्ष, फेल राहुल गांधी, फेल प्रियंका गांधी दर्पण की तरह साफ नजर आते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस में किसी तरीके का कोई अंकुश, डर, भय नाम की कोई चीज नहीं है। 9 एमएलए और एक राज्यसभा की सीट बीजेपी लेकर चली गई और कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ अपना बीच बचाव करते ही रह गई। ऐसा कभी इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक के समय में ऐसा कभी नजर नहीं आया था। और अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द और कांग्रेस अध्यक्ष के घर के अंदर कुछ लोग ऐसे घुसकर बैठे हुए हैं जो बिल्कुल ही अनुभवहीन है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बात को इतने वरिष्ठ होने के बावजूद कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और ज्यादातर बीजेपी के मुखबिर भी बैठे हैं, तभी जनता कहती है कि एक हुआ करती थी कांग्रेस। इसीलिए शर्म के साथ मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से।